मन्नत ने लिया सलूजा हाउस छोड़ने का बड़ा फैसला। उड़े विक्रांत के होश, कांप उठा मल्लिका का चेहरा और सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मन्नत हर खुशी पाने की उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा से गुजरेगा और हर किरदार को लेना होगा अपने दिल और ज़मीर के बीच सबसे बड़ा फैसला। इस हफ्ते की कहानी में एक तूफान उठने वाला है जिसकी आहट तक किसी ने महसूस नहीं की थी। मन्नत को अब यह एहसास हो गया है कि सलूजा हाउस में उसकी मौजूदगी न सिर्फ उसकी आत्मा को तोड़ रही है, बल्कि वह धीरे धीरे खुद को खो रही है। विक्रांत का बदला हुआ व्यवहार, मल्लिका की मीठी पर खतरनाक साजिशें और ऐश्वर्या राय सिंह की चुप्पी, ये सब मिलकर मन्नत को इस एहसास तक ले जाते हैं कि अगर वह अब भी यहाँ रही तो वह खुद को पूरी तरह खत्म कर देगी। मैं क्यों रहूं इस घर में जहां मेरी सच्चाई को कोई समझना ही नहीं चाहता। यह कहते हुए मन्नत रात के अंधेरे में पैकिंग शुरू कर देती है और फैसला करती है, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन तभी मल्लिका उसके कमरे में आती है। इस बार न चेहरे पर कोई नाटक, न आंखों में चालबाजी, सिर्फ आंसू और बेपसी। वह मन्नत के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, प्लीज मन्नत, विक्रांत को मुझसे मत छीनो। मैं उससे बचपन से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। अगर तुम चली जाओगी तो मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। मन्नत एक पल को हिल जाती है। क्या मल्लिका सच बोल रही है? क्या उसका प्यार सच्चा है? लेकिन तभी मन्नत को याद आता है वह दिन जब मल्लिका ने उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की थी और ऐश्वर्या ने उस हादसे को छिपाने के लिए नौकर को धमकाया था। मन्नत सोच में पड़ जाती है, अगर मैं पीछे हट गई तो क्या मैं एक और गलत इंसान को जीतने दूंगी, या मेरा हटना ही सही है? इन उलझनों के बीच मन्नत अपने ज़मीर की आवाज़ सुनती है और फैसला करती है कि वह चुपचाप घर छोड़ देगी बिना किसी ड्रामा के। मगर यही उसकी खामोशी आने वाले तूफान की पहली आहट बन जाती है। जैसे ही मन्नत सलूजा हाउस छोड़ती है, ठीक उसी वक्त विक्रांत की मां को मिलती है एक पुरानी डायरी जिसमें दर्ज हैं ऐश्वर्या और मल्लिका की चालों के सबूत और विक्रांत की जिंदगी के एक ऐसे राज का खुलासा होता है कि मल्लिका कभी विक्रांत की मंगेतर थी ही नहीं, बल्कि ऐश्वर्या की प्लानिंग के तहत वह जबरन विक्रांत की जिंदगी में लाई गई थी। उधर जैसे ही विक्रांत को खबर मिलती है कि मन्नत घर छोड़ चुकी है, वह बुरी तरह टूट जाता है। उसे हर वो लम्हा याद आता है जब मन्नत ने उसका साथ दिया, उसे माफ किया और उस पर भरोसा किया। क्या मैंने उसे खो दिया? क्या मैं उसकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाया? बिना एक पल गवाए विक्रांत मन्नत के पीछे दौड़ पड़ता है। रास्ते में जब वह मन्नत को रोकता है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वह हाथ जोड़कर कहता है, मन्नत प्लीज मत जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सजा दो, लेकिन अपनी सजा में मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी मत दो। मैंने मल्लिका से कभी वैसा प्यार नहीं किया जैसा तुमसे करता हूँ। मुझे अब समझ आया है कि मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। तुम्हें खो नहीं सकता। मन्नत उसकी आंखों में वह सच्चाई देखती है जो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, किसी को नहीं खोना पड़ेगा अगर सबकी सच्चाई सामने आ जाए। यह आवाज है विक्रांत की मां की, जो लेकर आती है वह डायरी जिसमें